बहुत बड़ी खबर आपको बताते चले, बेल्जियम से मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुआ। सीबीआई और ईडी की अपील पर मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश अब तेज कर दी गई है। 11 अप्रैल को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। अब उसे भारत लाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। इसके पहले आप देखिए कि किस तरह से तहव्वुर राणा को भारत में लाया गया, जो 26/11 का हमलावर था। अब मेहुल चोकसी, जिसने करोड़ों का घोटाला करके और वो सीधे भाग गया था, कई बार तो वो कहां पर है उसकी लोकेशन भी नहीं ट्रेस की जा चुकी थी, लेकिन अब मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अब उसको भारत लाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। बताते चले कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय ब्यूरो जांच यानी कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई की अपील पर शुक्रवार को गिरफ्तार इसको किया गया था और अभी भी ये जेल में है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, 13,500 करोड़ रुपए लेने का फ्रॉड मेहुल चोकसी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब नजर इसी बात पर कि भारत उसे कब लाया जाएगा और क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर, कैसी गिरफ्तारी हुई? देखिए, जिस तरह से बेल्जियम में 11 अप्रैल को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है, जो बेल्जियम की जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। और जिस तरह से अगर बेल्जियम जाने की अगर बात करें तो मेहुल चोकसी तो पिछले काफी समय से एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन रत्न आभूषण से जुड़ा हुआ जो उसका कारोबार है वो बेल्जियम तक था और बेल्जियम तक वो अपना कारोबार को आगे बढ़ा चुका था। तो बेल्जियम में उसी रत्न आभूषण के कारोबार के सिलसिले में पिछले काफी समय से आना जाना उसका लगा रहता था। और इस सिलसिले में जब वो बेल्जियम पहुंचा, हमारे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि बेल्जियम में भी कई आरोपियों कारोबारियों के साथ में मेहुल चोकसी ने वहां पे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आखिर सूत्र जो ये भी बताते हैं कि सीबीआई के द्वारा एक अनुरोध जो है बेल्जियम सरकार को भेजा गया था, जिसके बाद वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बेल्जियम के साथ अगर भारत के साथ में जो एक प्रत्यर्पण संधि है वो बहुत आसान है, वहां से उसे लाना बेहद आसान होगा। क्योंकि इससे पहले जब वो एंटीगुआ में उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो एंटीगुआ के नागरिक को भारत में लाने के लिए जो संधि है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अगर बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम से भारत में लाना उससे बहुत आसान होगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें या भारत देश के लिए बात करें, एक सुखद खबर कही जा सकती है। और देखना लाजमी होगा कितना जल्द से जल्द उसे भारत में लाया जाएगा और भारतीय कानून के मुताबिक उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से पीएनबी बैंक घोटाला मामले में मेहुल चोकसी और मेहुल चोकसी के जो भतीजे हैं उसका जो नाम आया था, नीरव मोदी का नाम सामने आया था, तो ये दोनों भारत छोड़ करके फरार हुआ था। और जिस तरह से अब मेहुल चोकसी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई अब इस मामले में आगे की ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम देने में जुट गई है। और देखना लाजमी होगा कितना जल्द से जल्द उसे भारत में लाया जाएगा। बिल्कुल शंकर आनंद, और यही क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है, ये भी